हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय समाज सुधारक की। जैसा कि जो आपका सुपर टेट 2021 में पेपर होना है प्रस्तावित, उसके लिए आपका वहाँ पे पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन जो है वहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका एक टॉपिक है भारतीय समाज सुधारक। भारतीय समाज सुधारक के क्रम में हम एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं जिसमें कई सारे जो हैं समाज सुधारक जो इम्पोर्टेंट थे वहाँ पे हमने कवर किए थे और आपको कंप्लीट नॉलेज वहाँ पे मिलेगी। एक भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होगा। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहाँ आपको प्लेलिस्ट में भी वो प्रॉपर मिल जाएगा वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारतीय समाज सुधारक बहुत ही प्रख्यात और मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजा राम मोहन रॉय की। अगर भारतीय समाज सुधारक से प्रश्न आते हैं और राजा राम मोहन रॉय जो हैं उसमें इनका नाम अग्रणी है, भारतीय समाज सुधारक में सबसे पहला नाम हम ले सकते हैं राजा राम मोहन रॉय का। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए, भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय जो थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये शायद आप सभी को पता होगा कि राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये मत सोचिएगा कि आपसे ये नहीं पूछा जा सकता कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म भी पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भारतीय समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 22 मई 1772 यानी कि 1772 22 मई 1772 को कोलकाता के राधानगर में हुआ था। ध्यान रखना है आपको ये चीज़ कि कोलकाता के राधानगर में 22 मई 1772 को राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था। उसके अलावा आप सोचेंगे कि जन्म याद कर लिया, मृत्यु याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा अवगत करा दूँ कि इनकी मृत्यु के संबंध में एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से भारतीय समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु भारत में नहीं हुई। इस तरीके से क्वेश्चन आपके कई पेपर्स में जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे होते हैं वहाँ पूछे गए हैं, तो यहाँ सुपर टेट में भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तब आप कहेंगे कि राजा राम मोहन रॉय हैं जो वो एक ऐसे भारतीय समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु जो है वो 1833 यूके यूनाइटेड किंगडम के ब्रिस्टल में हुई थी। ब्रिस्टल नाम आपको या तो यूके आपको ऑप्शन में दिया रहेगा और ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जन्म से भी ज़्यादा इनकी मृत्यु आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अब देखिए कि राजा राम मोहन रॉय जो थे, इन्होंने इस ब्रह्म समाज की स्थापना आखिर कब की। तो राजा राम मोहन रॉय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में समाज की स्थापना की थी। यहाँ से जो मैं एक एक लाइन बोल रही हूँ उसका एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको आप टिक लगाते हुए या अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए नोट कर लीजिएगा। आपको सिर्फ राजा राम मोहन रॉय के बारे में इतना ही पढ़ के जाना होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर होंगे, तो आप पॉइंट बना के इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए, उसके अलावा यहाँ पे हमने देख लिया कि 1828 20 अगस्त कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया था। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा जो थी, जब स्त्रियां जो हैं वो अपने पति की मृत्यु पर जो हैं वो बैठ जाती थी आग में, जिंदाई आग में बैठ जाती थी, तो इस तरह की जो ये एक कुप्रथा थी, सती प्रथा थी, इसको जो है राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था, इसका उन्मूलन किया था। लेकिन आपको ये पता है कि सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन रॉय ने किया था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से मिलकर 1829, डेट ध्यान रखिए 1829 और एक्ट 17, 1829 और एक्ट 17 के तहत, एक्ट 17 के तहत सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ये चीज़ आपके लिए जो पॉइंट होगा इसको ध्यान रख लीजिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से मिलकर 1829,
एक्ट 17 के तहत सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा आपके लिए। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम राजा राम मोहन रॉय बोलते हैं, तो ये जो राजा है उनके नाम से पहले ये एक उनकी जो है उपाधि है, उनको एक टाइटल मिला हुआ है राजा का। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि ये उपाधि उन्हें किसने दी है, तब आप ध्यान रखेंगे कि मुगल शासक अकबर द्वितीय, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। बिल्कुल से इस पॉइंट को ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपसे जो इससे पूछा जाएगा राजा राम मोहन रॉय से कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं, तब आपको कहना है कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक जो है, और साथ साथ बंगाल में नवजागरण युग के पितामह, ये तीनों चीजें यहां से ध्यान रखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक और बंगाल में नवजागरण युग के पितामह, जो ये तीनों हैं वो कौन है आपके, राजा राम मोहन रॉय कहलाते हैं। तो यहां से ये आपके इतने एमसीक्यूज बनते ही जा रहे लगा। जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो इनके प्रमुख अनुयायी थे। आपसे पूछा जाएगा कि राजा राम मोहन रॉय के प्रमुख अनुयायी कौन थे, तब आप बताएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर इनके प्रमुख अनुयायी थे। उसके अलावा अब पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है राजा राम मोहन रॉय को, और इनकी पत्रकारिता में आपसे पूछी जाएंगी 4 ऑप्शन देके कि कौन से राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखी है या नहीं लिखी गई है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे देखना है कि इनकी पत्रकारिता संबंधित है ब्रह्मैनिकल मैगजीन, ब्रह्मैनिकल मैगजीन राजा राम मोहन रॉय द्वारा लिखी है। उसके अलावा संवाद कौमुदी, 5 स्टार लगाइएगा संवाद कौमुदी पे। संवाद कौमुदी बंगला भाषा में लिखी हुई है इनकी, तो संवाद कौमुदी बहुत बार पेपर में पूछी गई है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा ये भी जानिए कि बांग्ला भाषा में ये लिखी गई है। उसके बाद मिराल उल अखबार है इनका, मिराल उल अखबार है राजा राम मोहन रॉय का। और बंगदूत के लिए फिर से 5 स्टार लगाइए। बंगदूत जो है ये भी इनकी जो है पत्रकारिता एक पुस्तक है जो बांग्ला, हिंदी और फारसी में एक साथ प्रयोग हुई है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। बांग्ला, हिंदी और फारसी में एक साथ प्रयोग होने वाली पत्रिका, तो आपकी यहाँ से बंगदूत हो जाएगी। आगे इनके संबंध में जो बात कही है टैगोर ने, उसको ध्यान रखिएगा कि भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा, ये पॉइंट याद रखिए। सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा या फिर किसके बारे में कहा। 1814 में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई। आत्मीय सभा प्रश्न यहाँ से बनता है। सारे पॉइंट इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा। 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की गई और हिंदू कॉलेज और साथ साथ वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन रॉय ने की है। हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की बात करें तो 1816 में इसकी स्थापना की गई है। वहीं अगर हिंदू कॉलेज की बात करें तो हिंदू कॉलेज जो है कोलकाता में स्थापित है हिंदू कॉलेज। और किसकी सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, ये प्रश्न पूछा जाएगा अगर आपसे, तो यहाँ पे डेविड हेयर का नाम आएगा कि कोलकाता में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की। उसके अलावा भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन है ये ब्रह्म आंदोलन जो है, ब्रह्म समाज, ये भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन है। आपके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय समाज सुधारक से टॉपिक हैं, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन जो है आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, तो उसके तहत हम ये वीडियो कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट जो है उसमें हमने जितने भारतीय समाज सुधारक हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सारे कवर किए हुए हैं। और आज इस वीडियो में पर्टिकुलर राजा राम मोहन रॉय को सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन है ये, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने हैं यहाँ पे कि 1803 में पहला प्रकाशन जो राजा राम मोहन रॉय हैं, 1803 में पहला प्रकाशन है इनका तुहफात उल मुवाहिदीन, तुहफात उल मुवाहिदीन, और इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है
एकेश्वरवादियों को उपहार। आपसे पूछा जाए कि 1803 में इनका पहला प्रकाशन हुआ था, तुहफात उल मुवाहिदीन, इसको हम क्या कहते हैं, एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहते हैं। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है 1809 में मिरातुल अखबार पूछा जाता है। मिरातुल अखबार इंपॉर्टेंट है। 1809 में मिरातुल अखबार आया था, फारसी भाषा में था मिरातुल अखबार, ये भी ध्यान रखिए। और भारत का पहला फारसी भाषा में प्रकाशित था मिरातुल अखबार। अकबर द्वितीय जो थे, जैसा हमने अभी बताया कि अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी, तो जो अकबर द्वितीय थे इन्होंने अपना दूत बनाकर किसको भेजा था, ब्रिटिश के दरबार में। तो इन्होंने अपना दूत बनाकर विलियम चतुर्थ यानी विलियम फोर्थ के दरबार में जो है भेजा था, किसको, राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय को विलियम चतुर्थ के दरबार में अकबर द्वितीय ने अपना दूत बनाकर भेजा था। एज इट इज़ आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। और ये ब्रिटिश के थे, विलियम चतुर्थ। अब जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, या तत्वरंजनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो अब आपका होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। जो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना और तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन रॉय के संबंध में हम क्यों पढ़ रहे हैं देवेंद्र नाथ टैगोर को, क्योंकि देवेंद्र नाथ टैगोर एक प्रमुख अनुयायी थे राजा राम मोहन रॉय को, इसलिए ये तत्वबोधिनी सभा और तत्वरंजनी सभा भी आपसे इन्हीं से पूछी जाएगी, इन्हीं के संबंध में। तो ध्यान रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर और तत्वरंजनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर इसके लेखक हैं। उसके अलावा जब आपसे पूछा जाएगा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये पुस्तक प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, तब आप कहेंगे कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। आपको टिक करना होगा राजा राम मोहन रॉय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से जो बन जाएगा हमारा, ब्रह्म समाज का विभाजन। ब्रह्म समाज का विभाजन जो है वो 1865 में किया गया था और दो भाग में किया गया था। पहला भाग था आदि ब्रह्म समाज और दूसरा भाग था ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज जो था इसमें देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसका स्थापना किया, आदि ब्रह्म समाज की, और वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। ये आपको नाम इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एक राजा राम मोहन रॉय तो हम पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ संबंधित नाम जो हैं वो हैं देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। तो दो भाग में ब्रह्म समाज विभाजित हुआ 1865 में, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की और वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। और वामा बोधनी पुस्तक है, जो वामा बोधनी पुस्तक, ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है किसकी, केशव चंद्र सेन की है वामा बोधनी पुस्तक। तो यहाँ से ये जो पॉइंट हमने सारे कवर किए हैं, ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका आपको पूरा पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी। आप जो है उससे भी जा करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट यहाँ पे जो मैंने बोला है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। राजा राम मोहन रॉय अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो यूनिवर्सल स्टडी अड्डा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ हम करंट अफेयर और जीके सेक्शन की डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसको अगर नहीं देखा होगा तो आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी, चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ से जाके देखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।